स्टूडेंट्स, आज इस वीक का लास्ट क्लासेस है। ओके, हमने कल मैनेजमेंट की परिभाषा पढ़ी। मैनेजमेंट क्या होता है, यानी व्यापार प्रबंधक, व्यवसाय प्रबंधक, व्यापारी प्रबंधक। प्रबंधक से क्या आशय है, इसके कौन कौन से गुण हैं, लाभ क्या हैं, प्रबंधक की क्यों आवश्यकता पड़ती है, हमने इसके बारे में जाना। आज कह रहा है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रबंधक का क्षेत्र अथवा प्रबंधक के प्रकार, यानी स्कोप क्या है और इसके मैनेजमेंट, काइंड ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कहाँ कहाँ प्रबंधक का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि आप एक खुद सफल प्रबंधक हैं, आप ही मैनेजमेंट हैं, आप ही मैनेजर हैं, आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप अगर स्टडी जो रचनात्मक, क्रियात्मक, कला रूप और वैज्ञानिक रूप से सही ढंग से आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजित, समन्वित, संगठित निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप अपने उद्देश्य को जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। तो यही कह रहा है, इसका क्षेत्र हर जगह है, घर में, बाहर, खेलकूद, व्यवसाय जगत में, किसी भी कार्यालय में, प्राइवेट संस्था हो, सरकारी संस्था हो, ये सब जगह आपको प्रबंधक मिलेगा। वो देखो, बैंक में भी मैनेजर होता है, वो भी प्रबंधक है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो भी प्रबंधक है। यानी आप हर जगह देखेंगे कि प्रबंधक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रबंधक के विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण करने से इंग्लैंड के शिक्षा मंत्रालय ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके प्रबंधकीय प्रतिवेदन में प्रबंध को विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधक, परचेज मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। हर प्रकार के प्रबंधक पाए जाते हैं। अगर एक ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट में भी वो मैनेजमेंट किससे जुड़ा है? प्रोडक्शन से, किन किस चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है, कितनी मात्रा, किस प्रकार की किस्म है, उस पर भी जो है कौन लागू करता है, कौन नियंत्रित करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, आगे कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्त प्रबंधन, लेखों का जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, उन सभी का जो है विनिमय है ना, विनिमय लेखा, उन सभी का जो संबंधित जो भी व्यय लेखे जोखे होते हैं, उसका क्रियान्वयन कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्रय विक्रय, कितना गया, कितना आया, कितना क्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ, ये परचेज मैनेजमेंट होता है। आपने सेल्स मैनेजमेंट देखा होगा, सेल्स मैनेजर, विक्रय प्रबंधक, है ना। तो लेखांकन, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये जो है आपका अकाउंटिंग का वर्क होता है। ये सभी गणनाओं का मूल्यांकन करके एक कंपनी को सौंपता है, अपने अधिकारी को सौंपता है, ये भी लेखांकन मैनेजमेंट होता है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उपभोक्ताओं को कैसे करना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में आता है। सेवी वर्गीय, पर्सनल मैनेजमेंट, सेवी वर्गीय प्रबंधक में कर्मचारियों की वैज्ञानिक भर्ती तथा चयन, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं अवनति आदि के लिए नियोजित होती है। या आगे कह रहे हैं कि उचित मजदूरी की व्यवस्था, श्रम कल्याण, कार्यों का आयोजन, अनुपस्थिति तथा धीमी गति से कार्य करने की प्रवृत्ति की रोकथाम तथा औद्योगिक शांति की स्थापना आदि क्रिया सम्मिलित की जाती हैं। यानी जो पर्सनल मैनेजमेंट है, ये उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, कार्यालय, जो ऑफिस मैनेजमेंट होता है, ऑफिस के कार्यों का जो है लेखा जोखा, समन्वय संपन्न कैसे करना, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, वो आपका ऑफिस मैनेजमेंट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, यातायात, रख रखाव, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, विकास प्रबंधक, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। और आप अभी होटल मैनेजमेंट भी देखा होगा आपने। होटल मैनेजमेंट यानी होटल जो होते हैं उनका प्रबंधक भी होता है। प्रबंध की सीमाएँ कौन कौन सी होती हैं? परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आवश्यक होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत प्रायोगिक होते हैं, नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है, सुदृढ़ व स्थिर मापदंडों का अभाव, निजी हित
तथा विशिष्ट प्रतिकूल की आकांक्षा होती है। अब हम जानेंगे इसके स्तर कौन कौन से होते हैं। प्रबंध के स्तर आशय की व्यावसायिक संस्था के प्रबंध के संबंध रखने वाले अनेक पदाधिकारियों के वर्गीकरण से हैं। यह एक प्रकार का मानचित्र है जो बताता है कि संस्था में किस अधिकारी को क्या स्थिति है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किससे आदेश प्राप्त होगा। ये सभी जो है इसके स्तर होते हैं। संचालन मंडल जैसे होता है, अध्यक्ष होता है, उच्च प्रबंधक होता है, संचालक मंडल जो संचालन करेगा, विक्रय, निर्माण, वित्त, उच्च मध्य प्रबंधक, ये सारे के सारे जो है हाई लेवल ए ग्रेड में आते हैं। शाखा प्रबंधक, निरीक्षक, यानी उच्च प्रबंधन जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सभी, जैसे कि आपका देखिए संचालक जो मेन संचालक करेगा, जैसे कि मान लीजिए सीएम के नीचे आपका कौन होता है, सेक्रेटरी, ये भी प्रबंधक ही है। सेक्रेटरी के नीचे उप सेक्रेटरी, वाइस, है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इन सभी के नीचे जो क्रियान्वय होते हैं, लास्ट में जो जाता है लिपिक वर्ग होता है। ठीक है, ये इसी सब चीज़ों के बारे में जो प्रबंधक की परिभाषा दी गई है हमें उसको जानना अनिवार्य होता है। उच्च प्रबंधक मैंने बताया। अब उच्च मध्य प्रबंधक कौन होते हैं? टॉप मिडिल मैनेजमेंट किसी व्यावसायिक उपक्रम के उच्च प्रबंध में विक्रय प्रबंध, निर्माणी प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, सेवावर्गीय प्रबंधक एवं शोध संबंधी प्रमुख क्रियाएं उत्तरदायी अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। स्तर के सामान्य विशिष्ट दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। क्रियाशील नीतियों और दैनिक क्रियाओं का निर्धारण कार्य सौंपना आवश्यक, वित्त की व्यवस्था, अधिक नियंत्रण, सेवावर्गीय तथा अन्य समस्याओं का समाधान आदि। मध्य प्रबंधन जो मिडिल में होते हैं, ठीक है, यानी ए और सी के बीच में, जैसे सीएम और प्रशासन के बीच में, है ना, प्रशासन के बीच में या शासन और प्रशासन के बीच में जो होता है सेक्रेटरी होता है। ये दोनों में समन्वय स्थापित करता है। या नेक्स्ट हम पॉइंट है संगठन को चलाना, ताकि कुछ प्रबंध को अन्य कार्यों को करने का समय मिल सके। संगठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपसी सहयोग की भावना जागृत करना, उपक्रम की महत्वपूर्ण नीतियों के अनुसार विभागों के पारस्परिक संबंधों को समझना, अनेक विभागों में समन्वय स्थापित करना, कर्मचारियों को संतुष्ट रखना और योग्य बनाना, अनुभव एवं प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, सभी को संस्था के प्रति निष्ठावान बनाना। ये एक कुशल प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे निरीक्षक प्रबंधक यानी सुपरवाइज़र जो होते हैं वो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी क्या कर रहे हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र बैठाया जाता है कि सही सुचारू रूप से वो अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं, क्या कितना माल जा रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, किस माल की हमें आवश्यकता है, ये सब चीज़ें आपको कंपनी में मिलती हैं, उसको हम सुपरवाइज़र कहते हैं। कार्यशील जो ऑपरेटिंग फोर्स होते हैं, कैसे किया करना है, किसी व्यावसायिक उपक्रम के इस स्तर में उन सभी अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें कोई प्रबंधकीय अधिकार तो नहीं होते, परंतु जो अपने निश्चित एवं सौंपे गए कार्यों को करते हैं, जैसे श्रमिक, लिपिक, विक्रय प्रतिनिधि आदि। इस वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सौंपा गया कार्य करता है तथा ऐसे कार्य के लिए अपने निरीक्षक या फॉरमैन के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यशील कर्मचारी को कार्य के संबंध में आवश्यक आदेश सामग्री, यंत्र, उपकरण आदि उसके पर्यवेक्षक या फॉरमैन द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है कि आप वैचारिक रूप से कार्य क्रियाकलापों के माध्यम से, कला वैज्ञानिक के माध्यम से आप इसको अपने माध्यम से ही समझ सकते हैं कि प्रबंधक क्या होता है। मैं फिर रिप्लाई करूँगा कि कुशल प्रबंधक वही है जो सही समय पे निर्णय ले और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, वही एक कुशल प्रबंधक कहलाता है। धन्यवाद।